from them. Equities are actually the longest duration asset class in the world. Best wealth creators are going to be the banks. It's time to get back to the stock market. CNBC TV 18 and Trustline present Investor Camp. Register now. Presented by Trustline. खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइन डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे मेहमान हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। ज्योतिरादित्य जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन जिन महकमों को देखते हैं उसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारी चर्चाएं मैं आज करना चाहूँगा आपसे। लेकिन पहला सवाल तो ये कि इस वक्त जो ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल फिर हमको दिख रहा है, तो उसके बाद एक मौका लगता है कि क्राइसिस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसमें अपने जो प्रायोरिटी एजेंडा है उसको रिजिक किया जा सकता है। उसमें ये देखा जा सकता है कि किन चीज़ों का अब हम फास्ट ट्रैक करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का भी मौका है। तो ऐसा कोई एक्सरसाइज सरकार के तौर पर अभी हो रहा है क्या? संजय, सरकार हमारी कटिबद्ध है कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हमें क्रियान्वयन जल्द से जल्द करना होगा। पहले हमारी जो UPA 1 का कार्यकाल था, वहाँ भी हमने कई कदम उठाए थे। इस बार भी हम कई कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन प्रजातंत्र की प्रक्रिया है और भारत ने ये सदैव विश्व को दिखाया है कि जब भी रिफॉर्म के एजेंडे पे भारत चलता है तो कभी कभी कदम थोड़े धीमे गति की होती हैं, लेकिन सुनिश्चित गति की होती हैं और सुनिश्चित होती हैं। कोई रोल बैक या गोइंग बैक नहीं होता और वो कॉन्फिडेंस भारत ने पूरे विश्व में अपना बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है और हम कटिबद्ध हैं कि इस आने वाला फिस्कल जो है 2011-2012 में, इसमें कई कदम आप सरकार को उठाते हुए देखोगे आप। और कई मुद्दे इस स्थिति पर आ गए हैं जहां निर्णय केवल लेना बाकी है, जैसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की पॉलिसी हो, FDI एंड रिटेल में भी बहुत कुछ ग्राउंड हमने कवर किया है। तो आप देखोगे कि आने वाले समय धीरे धीरे लेकिन ज़रूर सरकार कदम रिफॉर्म के आधार पे भी उठाएगी। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद स्लो होता है, लेकिन फिर जो होता है वो पक्का होता है। लेकिन अपने FDI रिटेल में जो जिक्र किया, उसमें यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी सावधानियां और इतनी शर्तें अब लग गई हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव ना हो जाए? मुझे ये शक है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप देखेंगे कि FDI एंड रिटेल के भी एक बहुत ही एक कैलिब्रेटेड पॉलिसी रही है। 51% सिंगल ब्रांड रिटेल में हम लोगों ने अलाउ किया था, 100% कैश एंड कैरी में। अब उसका अगला कदम लिया जा रहा है और इसे सर्व सम्मति के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करते हुए, केवल निजी क्षेत्र नहीं लेकिन हमारे सहभागी मंत्रालयों के साथ भी हम चर्चा करके इस निर्णय पर जल्द से जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं। जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज़ ने भी जो हमारी एग्जामिनेशन कमेटी हमने गठित की थी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा हेड किया गया था, वो उन्होंने अपना पूरा जो निचोड़ निकाल कर हमें दिया था। उसके बाद हमने COS को भी भेजा है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पूरी दे दी है। अब जल्द से जल्द 22 जुलाई को रिपोर्ट कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने हमें दी है। इस मॉनसून सेशन में लाने की स्थिति में अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द उस पर भी हम निर्णय लेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे जिससे भारत को निवेश भी बहुत आए और उसी के साथ रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न हो पाएँ और निवेश और रोज़गार के अवसरों के साथ हमारे जो
छोटे दुकानदार हैं, किरानेदार दुकानदार हैं, उनको भी हम सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अभी चूंकि एक लंबी सी लिस्ट है आप लोगों के सामने, लेकिन प्रायोरिटी पर, क्योंकि ये इन दिनों बहुत खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट इज़ बैक ऑन वर्क, बैक टू वर्क, और बड़ा एजेंडा बना हुआ है, तो उसमें जैसे आपने कहा रिटेल में FDI या इंश्योरेंस में, इसको क्या माना जाए कि इस मानसून सेशन में आप लोग इंट्रोड्यूस करने की स्थिति में होंगे? रिटेल एंड FDI या इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत डिबेट है नहीं है। मॉनसून सत्र में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट की पॉलिसी नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कि निकट भविष्य में इसका निर्णय लिया जाए, लेकिन ये मैं कहूँ कि मॉनसून सत्र के समाप्त होने के पहले हम वो निर्णय लेंगे, अभी वो कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बिग टिकट इन्वेस्टर्स हैं वो एक दो ऐसे बड़े पॉलिसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, और उनको भी लगता है कि अब हिंदुस्तान की तरफ नए तरीके से देखना शुरू करो, तो वो एक टाइम फ्रेम जानना चाहते हैं। हाँ, अगर आपने टाइम फ्रेम का प्रश्न पूछा है तो खास करके मेरी आदत होती है, जो मेरा अनुभव रहा है राजनीति में और जनसेवा में, मैं अगर कोई टाइम फ्रेम देता हूँ तो फिर उस पे स्टिक करता हूँ और अटूट रहता हूँ। मेरे समझ में जो अभी वातावरण है, क्योंकि इसमें कई प्लेयर्स हैं, केवल मैं और केवल मेरा मंत्रालय प्लेयर नहीं है, लेकिन कई प्लेयर्स हैं, अनेक दूसरे मंत्रालय भी हैं, वित्त मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, अनेक मंत्रालय हैं, हमारे दूसरे पार्टी सहभागियों से भी बात करना पड़ेगा, अनेक दलों से भी हमें चर्चा करना होगा, तो ये वन मैन डिसीजन तो है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर तो निर्णय हम जरूर लेंगे। दूसरी बात, आपने निवेश के बारे में कहा, मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान की परिस्थिति में जो विश्व में एक आर्थिक संकट का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, पर आर्थिक एक मुश्किलों का वातावरण पैदा हुआ है, जहाँ हम पहले कंपनियों को देखते थे कि डिफ़ॉल्ट होती हैं, अब तो देश डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति पर आ चुके हैं। मुझे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा कि ये सर्वविदित है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ आपकी पूंजी केवल सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी बढ़ोतरी भी होगी। क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम देखें, अप्रैल से जून के माह तक करीब 13.44 बिलियन डॉलर्स आज देश में आ चुके हैं 4 महीने के अवधि में, जहां पूरे पिछले साल का नंबर था, आंकड़ा था केवल 19 बिलियन डॉलर। तो पूरे पिछले साल का 65% निवेश, विदेशी निवेश, केवल इस 3 महीने के फर्स्ट क्वार्टर Q1 की अवधि में भारत में आ चुका है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आपने बात की, तो चाहे रिलायंस BP की डील हो, कैन का ट्रांजैक्शन हो, उसको भी स्वीकृति दी गई है, और ये कंटिन्यूस ग्लोबल फंड फ्लो हमारे तरफ आएगा, लेकिन इसे मान्यता देने और इसे बढ़ोतरी देने भारत सरकार को भी कई कदम उठाने होंगे, जिस तरीके के कदम की कल्पना हम कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने और हमने अभी चर्चा की। BMA वेल्थ क्रिएटर्स का 1 पैसा ऑफर, अनलिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ